प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। देखिए विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पर्सनली बात करने वाले हैं रीट प्री 2025 में एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पूर्व हमें किन किन दस्तावेजों को अपने साथ में ले जाना है और ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी अभी तक नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कन्फ्यूज हैं, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और जो विद्यार्थी अब नए एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। ठीक है विद्यार्थियों, हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाने हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो दस्तावेज में सबसे प्रथम आता है आप सभी का एडमिट कार्ड। हालांकि सभी विद्यार्थी एडमिट कार्ड के बगैर एग्जाम सेंटर पर नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि विद्यार्थी एडमिट कार्ड को तो निकला लेते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पर ले जाना भूल जाते हैं और एंड टाइम पर एडमिट कार्ड वहां नहीं पाता है, तो विद्यार्थी एक तरह से माइंडलेस हो जाता है, कन्फ्यूज्ड हो जाता है और जो उसको ऑलरेडी याद है उसको भूल जाता है, कन्फ्यूज सा रहता है। तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है विद्यार्थियों, और जो मूल पहचान पत्र में जो आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हैं, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आदि आप ले जा सकते हैं विद्यार्थियों। साथ में अपनी 2 फोटो ले जाना मत भूलना विद्यार्थियों। और आपको वहाँ पे नीला बॉल पेन ही ले जाना है। इस प्रकार के पेन वहाँ पे नहीं चलेंगे विद्यार्थियों। पेन वो होना चाहिए जिसमें आपकी रिफिल आर पार नजर आनी चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये भी विशेषकर ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा विद्यार्थी आपको अपना पेन दे या ना दे, ऐसी गलतियाँ करनी नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ड्रेस कोड क्या रहने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता कुर्ती बिना जेब वाली एवं गर्म जर्सी या स्वेटर भी आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन इनमें बड़े बटन नहीं होने चाहिए। पैरों से संबंधित विद्यार्थियों, जूते एवं जुर्राब आप नहीं पहन के जा सकते हैं। वहाँ पे ओनली पतली सोल की चप्पल या सैंडल ही आपको अलाउ होंगे विद्यार्थियों। और जो महिलाएं होती हैं, उनको किसी भी प्रकार का आभूषण वहाँ पे पहन के नहीं जाना है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और इलेक्ट्रॉनिक सामान कोई भी हो, मोबाइल है, वॉच है, ब्लूटूथ है, इन सभी चीज़ों को आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले बिल्कुल चेक होके ही अंदर जाना है विद्यार्थियों। ये आपको विशेष ध्यान में रखने वाली बात थी विद्यार्थियों। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी वीडियो में कि नेगेटिव मार्किंग क्या रहने वाली है, क्योंकि इस विषय के बारे में अभी बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूज्ड हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और यदि है तो किस प्रकार से है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको सीधा सा बताता हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर में किसी 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शनों में से आपको ई वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं भरना है, क्योंकि उससे आपका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आपके पास बचेंगे 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यदि आपसे सही ऑप्शन आ रहा है तो उस पर टिक लगा देना, और यदि आप तुक्का लगा रहे हैं तो आपको ई ऑप्शन नहीं भरना है, चारों में से ही किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना। और जहां तक मेरा मानना है विद्यार्थियों, तुक्का बी और सी ऑप्शन पर अधिक लगाना, क्योंकि अधिकतर एग्जामों में यही देखा गया है, बी और सी वाले ऑप्शन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको किसी भी प्रश्न को बिना कोला काले किए नहीं छोड़ करके आना है। उस स्थिति में आपका एक भी अंक नहीं कटेगा विद्यार्थियों। और यदि आप किसी ऑप्शन पर गोला टिक करे बगैर आ जाते हो, तो उस प्रश्न के लिए आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। आशा करता हूँ आप नेगेटिव मार्किंग के बारे में समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो वीडियो को एक बार वापस रिपीट करा सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए विद्यार्थियों, 100 में से 30% विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि लैंग्वेज सेलेक्ट करते समय लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी या संस्कृत भर देते हैं, और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी या संस्कृत वहाँ भी भरनी पड़ती है। तो आपने मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी भरा और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भरा है,
तो होता क्या है कि पेपर में एग्जाम पेपर में लैंग्वेज फर्स्ट में भी संस्कृत होती है और सेकंड में भी संस्कृत होती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हिंदी के 30% करने के बाद जैसे ही पेपर का पन्ना पलटते हैं तो वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज फर्स्ट में संस्कृत दिखती है, लेकिन वो लैंग्वेज फर्स्ट को पढ़ना भूल जाते हैं और वहाँ पे सीधा सट देखते हैं कि अरे ये तो संस्कृत है, फटाफट हल करते हैं। तो बिगर देख के उनको वहाँ पे उन्हीं 30 प्रश्नों को वो हल करने लग जाते हैं विद्यार्थियों। तो आपको वो 30% बिल्कुल भी हल नहीं करने हैं, आपको पेपर को अच्छे से देखना है और लैंग्वेज सेकंड जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पर आपको जाकर के संस्कृत या हिंदी का करना है। और इस बात को सबसे अच्छा ध्यान में रखने वाली बात मैं बताऊं विद्यार्थियों, जैसे ही आपके 60 प्रश्न समाप्त होते हैं, 30 प्रश्न आपके बाल विकास के आएंगे और जैसे ही आप फर्स्ट लैंग्वेज के 30 प्रश्न करोगे, मान लीजिए आपका संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपने संस्कृत कर लिया, या हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है तो आपने हिंदी कर लिया। उसके बाद आपको जो 61वां प्रश्न है, प्रश्न संख्या देख लेनी है विद्यार्थियों। वहाँ पे जो 61वां प्रश्न होगा आपका, वो आपकी सेकंड लैंग्वेज का होगा। अब आप अपनी लैंग्वेज का, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि सर हमने तो लैंग्वेज भरी थी लेकिन हमें पता ही नहीं है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आपके एडमिट कार्ड में नीचे दे रखा है लैंग्वेज फर्स्ट क्या है और लैंग्वेज सेकंड क्या है, उसके आधार पर आप पेपर को अच्छे से करके आना। ठीक है विद्यार्थियों। और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठना है। जैसे ही आप पेपर करने बैठो, सब चीज़ को भूल जाना है और अपना मेन फोकस पेपर पर ही रखना है। और सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को या उस सब्जेक्ट को हल करना है जो आपको अच्छे तरीके से आती है। ठीक है विद्यार्थियों। कभी कभार क्या होता है, विद्यार्थी सर्वप्रथम ही गणित या इंग्लिश जैसी या बाल विकास को लेकर के बैठ जाते हैं और उनमें ही अपना सारा टाइम खराब कर देते हैं विद्यार्थियों। तो आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मान लीजिए आपसे लैंग्वेज अच्छी तरह से आ रही है तो आप लैंग्वेज के प्रश्नों को हल कीजिए, उसके बाद बाल विकास को करिए, बाद में गणित को करिए। इससे क्या है कि आपका माइंड सेट रहेगा और प्रश्न अधिक तरह से सही होने के चांसेस रहेंगे विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप, आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।